खवातीन हज़रात, अब अगर बात करें हम मौसम की, तो लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। कोयटा सिब्बी कलात में बादल खूब जमकर बरसे, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, जबकि सिंध में कंडियारो शहर और गिरदोनवाब में भी बूंदाबांदी ने समा बांध दिया। और पूरे मुल्क में अगर बात की जाए, कश्मीर की भी बात की जाए, वहाँ पर भी मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि बर्फबारी की वजह से बालाई इलाकों की शाहराहों को बंद कर दिया गया है। गिलगित में शदीद बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से शाहराए काराकोरम मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दी गई है। एग्जैक्टली इस तरह दासू के करीब भी बारिश की वजह से जो पहाड़ हैं वो पहाड़ भी सरक गया, जिसकी वजह से लोग भी फंस गए। लाल पड़ी के मकाम पर भी इसी तरह की सूरत हाल हुई। लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले लाहौर की। लाहौर आपको लिए चलते हैं, वहाँ पर इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या आधी बारिश है या फिर नहीं। ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल हमारे साथ मौजूद है। उमर, वेलकम टू सुबह की सोच। सबसे पहले तो बताएं कि लाहौर का कैसा मौसम है। लाहौर का मौसम इस तरह से है कि इस वक्त भी बारिश हो तो नहीं रही, रुकी हुई है, लेकिन बारिश वाला मौसम ही है और सारी रात जो है वो बारिश होती रही है वक्फे वक्फे से, और कल दिन भर के अंदर भी ये सिलसिला था। तो ये आप यूं कह लीजिए कि आज रात जो गुजरी है, इससे जो पिछली रात थी उस रात से लेके अब तक कोई 36 घंटे उससे ज्यादा का वक्त हो गया है कि वक्फे वक्फे से लाहौर शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पे बारिशें हो रही हैं। और उसकी वजह यह है कि जो महकमा मौसमियात है उनकी जानिब से बताया गया था कि 1 मार्च तक पंजाब के बेशतर अजला में तेज हवा चलेगी और बारिश का इम्कान था, जिसमें मुख्तलिफ अजला के हवाले से मुख्तलिफ पेशगोई की गई थी। मिसाल के तौर के ऊपर लाहौर और टोबा टैक्सिंग, झंग, फैसलाबाद, शेखुपुरा वगैरह के हवाले से बताया गया था कि 25 से 28 फरवरी तक होगी। इसी तरह से मुल्तान, डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, वहां पे कहा गया था कि 27 फरवरी तक बारिश होगी। लेकिन अब जो कल एक बार फिर महकमा मौसमियात की तरफ से बताया गया है, अब ये कहा गया कि नहीं, ये 1 की बजाय ये जो स्पेल है ये 2 मार्च तक जारी रहेगा। और लाहौर के अंदर रात को मूसलाधार बारिश थी, यानी बूंदाबांदी नहीं थी, जिसके बाद बहुत सारे जो इलाके हैं वो जेरे आब आए। और इवन आप देख रहे हैं कि क्रिकेट मैचेस भी हैं। आज भी लाहौर के अंदर क्रिकेट मैच है, लेकिन मौसम जो है वो बारिश वाला है, वो हो पाता है कि नहीं हो पाता। बहरहाल इंतजामिया अपनी तरफ से इस वक्त कह रही है कि हम मुतहरिक हैं और एक सूबाई कंट्रोल रूम जो है वो भी कायम किया गया है, उसको भी मुतहरिक कर दिया गया है। उसके अलावा जो मुख्तलिफ अजला के अंदर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स हैं उनको भी अलर्ट रखा गया है। असल में इससे पहले जो एक डिबेट थी वो यही थी, चूंकि पंजाब आप जानते हैं कि ज़रई सूबा है, तो हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक खुश्क साली का मंजर था और उसकी वजह से ये भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा था कि आने वाले दिनों के अंदर जो गंदम की पैदावार है उसमें कमी वाकई हो सकती है। फिर आपने देखा जैसे मरी हमारा एक हिल स्टेशन है, वहां पे इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि पानी का इशू हो सकता है, लेकिन अब बारिश होने से जो ओवरऑल गंदम की पैदावार है उस पर फर्क पड़ेगा और जो खुश्क साली है वो खत्म हुई। जिस तरह हिल स्टेशन का मसला था वहां पे भी पानी के को लेकर जो मसाइल है उसमें वो खर्चा नहीं आएगा। तो इस लिहाज से इस बारिश को एक पॉजिटिव इंडिकेटर के तौर के ऊपर लिया जा रहा है और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी ताकि बारिश हो और इन मसलों का जो हल है। डेफिनेटली उमर भाई, बारिश की जरूरत तो थी, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि इस्लामाबाद की भी बात करें तो इस्लामाबाद में तो हमें फील होता है, लेकिन लाहौर में क्या जिस तरह जैन में या फैब में बारिशें होती थी तो मौसम एकदम से सर्द हो जाता था, इस दफा भी वैसा ही हुआ? क्योंकि राइट नाउ वी आर एंटरिंग इन मार्च, के मौसम में कोई तब्दीली आई है, सर्दी आई है? अच्छा, ये जो बारिश है उस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि सर्दी की वो इजाफे वाली बात है। जाहिर है जब हवा चल रही होगी, धूप नहीं होगी, सर्दी तो ऑब्वियसली होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब मौसम सर्दी आने वाली होती है तो बारिश आती है तो सर्दी में इजाफा हो जाता है। इस तरह से जब ये दिन चल रहे होते हैं फरवरी मार्च के, तो बारिश होने का मतलब होता है मौसम खुल जाता है और वो सर्दी दिनों में बारिश जैसे आज हो रही है तो आज जाहिर मौसम ठंडा है, लेकिन जैसे ही धूप निकलेगी तो इसका मतलब ये होगा सर्दी खत्म हो जाएगी। टेक्निकली ये वो बारिश है जिसको हम ये कह सकते हैं कि अब हम बाकायदा तौर पे सर्दी को सी ऑफ कर रहे हैं और हम गर्मी वाले सीजन के अंदर बाकायदा जो है वो दाखिल हो रहे हैं। उमर, ये बताएं कि क्या ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर हुआ था? क्योंकि इस्लामाबाद में तो हमने देखा सिचुएशन बहुत बुरी थी कल। लाहौर शहर में कल सारा दिन ट्रैफिक जो है वो खैर इस्लामाबाद वाली तो मैंने देखी, वो सूरत हाल तो नहीं थी कि हम ये कहें, लेकिन बहरहाल कल लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। उसकी एक वजह पानी का जमा हो जाना है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर,
नंबर 2, जो वार्डन्स हैं वो भी ज़ाहिर है ऐसी सूरत में हमने देखा जो आमतौर पे कि वो साइड पे खड़े हो जाते हैं, कोई छतरी लेके या कोई ऐसी चीज लेके, ये जहां पे वो बारिश से बच सकें, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम जो है वो दरम बरम हो जाता है। वैसे भी फिर रोड जरा स्लिपरी हो जाते हैं, तो कल ट्रैफिक का निजाम हमने इसके ऊपर खबर भी दी और ये कल डिस्टर्बेंस लाहौर के अंदर हुई। और फिर आज चूंकि मैच भी है और मूवमेंट जब होती आज है वो तो आज उमर साहब मैच भी है और आपको उसी तरह की ट्रैफिक नजर आ सकती है जिस तरह की इस्लामाबाद में, क्योंकि टीम ने ट्रैवल तो जरूर करना है, वो ग्राउंड में भी जाती है वापस भी आती है जब तक 3 सवा 3 का टाइम नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उमर दराज गोंदल, ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद। इस्लामाबाद का रुख करते हैं रावलपिंडी से, बल्कि हमारे साथ अनवार अब्बासी मौजूद होंगे। अनवार, सबसे पहले तो आपको सुबह की सोच में खुश आमदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग। रावलपिंडी इस्लामाबाद की बताइएगा, यहाँ पे तो वैसे हमें भी अंदाजा है लेकिन किस हद तक बारिश रिकॉर्ड की गई, और ये जो सादकाबाद का इलाका है, तरामड़ी चौक का इलाका है, ये तो कल मैंने खुद देखा कि ये पानी में डूबा हुआ था। आज बिल्कुल फैन, कल से जो बारिश, ये तकरीबन 4-5 दिनों से जो बारिश का सिलसिला रवा होते जारी है। इससे चूंकि ये तवील खुशहाली के बाद ये बारिश हुई थी, तकरीबन 4 माह बाद बारिश हुई थी और बारिश की जरूरत भी थी, जो तवील खुशहाली चल रही थी मुल्क के तमाम हिस्सों में। जो पंजाब के भी उमर दराज गोंदल ने बात की, इसी तरह रावलपिंडी में भी सबसे बड़ा मसला रावलपिंडी का ये था कि यहाँ पे पानी की कमी का शिकार रावलपिंडी के शहरी भी हो चुके थे, चूंकि पानी जेर जमीन 700 फीट तक नीचे चला गया था। ड्राउट इमरजेंसी भी यहाँ पे नाफज कर दी गई थी वापा की जानब से, और इसके अलावा यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि बारिश की अशद जरूरत थी, जिसे आपने बताया कि मार्च में ना होने के बराबर थी। इस दफा तवील खुशहाली रही है, मौसम सरमा तकरीबन गुजर चुका था और गर्मियां, चूंकि बारिश जो शुरू हुई थी, ये स्पेल शुरू हुआ, उससे पहले हम फील कर रहे थे कि बाकी हम मौसम गर्मा में दाखिल हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज एक बड़ा इवेंट था, आपको मालूम है, यहाँ पे पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था। हम सारा दिन वहां पे ग्राउंड के बाहर ही मौजूद रहे और बारिश का नजारा भी करते रहे, और कल बड़ी शदीद बारिश हुई। वक्त से आप भी तकरीबन वहां पे ग्राउंड में मौजूद थे, आपने देखा नजारा बारिश का किया होगा कि वहां पे मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहा और ये मुसलसल होती रही है। और यहाँ रावलपिंडी के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन 21 सेंटीमीटर तक भी बारिश रिकॉर्ड की गई, चूंकि खुशाइंद है क्योंकि काफी अरसे से बारिश की जरूरत भी थी और बारिश न होने के बायस जो खुशहाली का जो खतरा था मजीद बढ़ गया था। लेकिन हमने देखा कि ये जो 3-4 दिनों का जो स्पेल जारी है बारिश का, इसके पास मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और बिलखसूस जो बलाई इलाके हैं जिसमें मरी है, गलियात है और दीगर कश्मीर और दीगर इलाके हैं, वहाँ पे बर्फबारी से भी मजीद जो है वहाँ पे मौसम खुशगवार हुआ है। अनवार अब्बासी, ये बताएं कि कब तक ये महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि क्योंकि आज भी प्रेडिक्ट की गई है बारिश आज भी होगी, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? देखिए, जो वेदर फोरकास्ट थी, जो प्रेडिक्शन थी, वो 1 मार्च तक की थी कि 1 मार्च तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जो लाई इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी ज़ालाबारी भी होगी और जो जुड़वा शहर है बिलखसूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए तो ये कल तक यानी कि हफ्ता तक बारिश की प्रेडिक्शन थी। लेकिन अभी मैं अपडेट्स देख रहा था, उसमें ये मुझे लगा कि ये आज मौसमियात की जानब से जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक ये सिलसिला आज रात तक जारी रहेगा बारिश का। कल जो जुड़वा शहरों का जो मौसम है उसमें क्लाउडी जरूर रहेगा, लेकिन बारिश के कल इम्कानात नहीं है। ये कल बारिश के इम्कानात नहीं है। थैंक यू सो मच अनवार, आप हमें रावलपिंडी की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको लिए चलते हैं एबटाबाद, जहां से आलम ज़ेब हमारे साथ मौजूद है। आलम, आप बताइएगा कि एबटाबाद की क्या सूरत हाल है? लाहौर की तो हमने जान ली और पिंडी की भी जान ली। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि इतनी खुशहाली के बाद दोबारा अल्लाह ने ये एहसान किया, दोबारा से ये तवील खुशहाली के बाद दोबारा से बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। और इस वक्त अगर एबटाबाद के सियाती मकामात की बात की जाए, एबटाबाद की चोटियों की बात की जाए, जैसा कि आप ठंडियानी, अयूबिया और नथिया गली हो गया, काला बाग हो गया, हरनोई हो गया, इसके मज़ाफात इस वक्त तो पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ी है। और उसके बाद ये जो स्याह हैं, स्याह मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से इस वक्त रुख कर रहे हैं गलियात का। एक तो ये है कि इस वक्त मौसम तब्दील होने से खासा जो है खुशहाली आई है, लेकिन साथ साथ जो आने वाले स्याह हैं उनको इस चीज का भी ख्याल रखना होगा, एहतियात करनी होगी कि जिस वक्त वो गलियात का रुख करते हैं
तो ये देख लिया करें कि आगे रास्ते खुले हैं या बंद हैं। इतनी ज्यादा जो रात को भी ट्रैफिक गुज़िश्ता रोज बंद रही, फिर मरी की जो ट्रैफिक पुलिस है वहां की इंतजामिया आई है, उसने आके रास्ते खुलवाए हैं। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी या एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया खुलवाने में, रास्ते खुलवाने में कल तक तो जो नाकाम रही, लेकिन रात गए से फिर मशीनरी उन्होंने चलाई, रास्ते लोगों को बहाल किया। इस दौरानिए में जो आने वाले सियाह हैं उनके पास जो एशियाई खुर्दनोश हैं वो प्रॉपर तरीके से ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें। फिर गाड़ियां, उनके पास गाड़ियों के साथ जो चैन है ये बड़े जरूरी हैं। किसी भी वक्त बर्फबारी तेज हो सकती है, कम हो सकती है गलियात में, और जैसा कि वो कहते हैं कि लाहौर के फैशन का और एबटाबाद के मौसम का बदलते हुए पता नहीं चलता, अचानक से कुछ भी हो सकता है, लिहाजा उस प्रॉपर बंदोबस्त से आना चाहिए। ठीक हो गया। और सयाहों के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई आलमजेब, क्योंकि हमने देखा है कि कल भी सयाहों को रोका जा रहा था, जो एंट्री पॉइंट था मरी से नथिया गली की तरफ बाड़ियां का, वहां से सयाहों को वापस मोड़ा जा रहा था, उस वजह से भी बड़ा रश था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मशीनरी गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से उस तरह से प्रॉपर बंदोबस्त टाइम पे बर वक्त नहीं किया गया, नमक का छिड़काव नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो स्याह हैं वो कसीर तादाद में दाखिल होते जाते हैं, होते रहते हैं, और उनकी जो गाड़ियां हैं वो उनमें प्रॉपर बंदोबस्त नहीं होता कि वो चैन अगर बांधे हों तो वो निकल सकती हैं। तो बगैर चैन वाली जो गाड़ियां हैं वो उनके रुकने की वजह से बाकी जो ट्रैफिक है उसकी रवानगी मुतासर होती रहती है। इस तरह से प्रॉपर जो लोग हैं वो एक ही जगह पे जमा हो जाते हैं। रात गए तक वो बेचारे उस तरह फंसे रहे, छोटे मासूम बच्चे, खवातीन, औरतें। तो ये है कि जब भी सफर करें इन चीजों का जरूर ख्याल रखें। 4x4 अगर गाड़ी नहीं भी है तो चैन का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक हो गया आलमजेब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आलमजेब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात, हमने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत एबटाबाद के मौसम की बात की और वहाँ से जो सूरत हाल थी वो आपको बताई। और एबटाबाद के मौसम के हवाले से बताना बहुत लाजमी था, क्योंकि आप जितने भी लोग नथिया गली रुख करते हैं उनके लिए ये जो बात आलमजेब ने की है, आपको अपनी इंतजामात खुद करके जाने हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात हमने देखा है कि वहाँ पे गवर्नमेंट की मशीनरी भी फेल हो जाती है। यस, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक। आप ब्रेक के बाद आएंगे और सियासत के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस।